हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जहरीले और गैर जहरीले सांप। तो क्या होता है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन। स्नैक्स आर रेप्टाइल्स। स्नैक्स जो होते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब सरीसृप होते हैं। बिलोंगिंग टू द ऑर्डर ऑफिडिया, ये जो है ऑर्डर ये ऑफिडिया में आते हैं। देयर आर अबाउट 3000 लिविंग स्पीसीज ऑफ स्नैक इन द वर्ल्ड। बोला जा रहा है विश्व में जो है 3000 जीवित प्रजातियां जो सांप की पाई जाती हैं। ऑफ दिस 300 स्पीसीज आर पॉइजनस, और इनमें से 300 प्रजातियां ही जो है वो जहरीली होती है। According to the estimates of World Health Organization, about 30,000 to 40,000 person die of snake bite every year in the world। बोला जा रहा है विश्व में जो है, एक तरह से बोल सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्टकट में WHO कहा जाता है, उसके अनुमान के मुताबिक दुनिया में हर साल लगभग 30,000 से 40,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। इन इंडिया अबाउट 7,000 to 12,000 पर्सन डाई ऑफ स्नैक बाइट एवरी ईयर। और भारत में जो है 7,000 से 12,000 लोग जो है वो मरते हैं स्नैक बाइट से। द मेन पॉइजनस स्नैक फाउंड इन साउथ इंडिया, वाइपर, कोबराज, कैरेट, कोरल स्नैक एंड सी स्नैक। जो मतलब एक तरह से बोल सकते जो मुख्य जहरीले सांप जो है वो समुद्री सांप होते हैं। ज़्यादातर इसमें कौन कौन होते हैं, तो वाइपर आते हैं, कोबरा आते हैं, फिर कैरेट आते हैं, कोरल स्नैक्स और सी स्नैक्स। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा गैर जहरीला है। द पॉइजनस स्नैक आर आइडेंटिफाइड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। पॉइजनस स्नैक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसमें तो मैं दोनों बता दूंगी कि पॉइजनस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और नॉन पॉइजनस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला पॉइंट, फ्रॉम द नेचर ऑफ द स्नैक बाइट, उसके काटने के नेचर से। फ्रॉम द नेचर ऑफ द टेल, फ्रॉम द नेचर ऑफ द वेंट्रल, फ्रॉम द नेचर ऑफ द हेड सील्ड, फ्रॉम द नेचर ऑफ द सबकॉर्डल स्केल्स, फ्रॉम द नेचर ऑफ द वर्टिब्रल्स। एक एक करके जानते हैं डिटेल्स में। तो पहला है फ्रॉम द नेचर ऑफ द स्नैक बाइट, उसके काटने के मतलब होता है ना, उसके काटने के प्रकृति के, उसको देखते हुए कि कैसे हम मतलब बांट सकते हैं कौन पॉइजनस है या नहीं है, उस तरह। व्हेन अ पॉइजनस स्नैक बाइट देयर विल बी 2 punctures और ओनली 1 punctures और जस्ट ए स्क्रैच ऑन द स्किन ऑफ द विक्टिम। बोला जा रहा है कि जब कोई जहरीला सांप काटता है तो पीड़ित जो मतलब जो पेशेंट जो होता है उसमें क्या होता है, एक तरह से या तो 2 पंक्चर्स देखने को मिलेगा या फिर एक ही पंक्चर्स जो है देखने को मिलेगा, मतलब छेद, एक तरह से छेद बोल सकते हैं, या फिर एक खरोच जो होती है वो देख सकती है। इट ए इफ ए नॉन पॉइजनस स्नैक बाइट्स देयर विल बी मेनी पंक्चर्स ऑन द स्किन। वहाँ पे इफ होगा, अगर नॉन पॉइजनस स्नैक अगर बाइट करता है तो क्या होगा, उसमें बहुत सारे छेद देखने को मिलेंगे, बहुत सारे त्वचा पर छेद हो जाते हैं उससे। इफ ए पॉइजनस स्नैक बाइट देयर विल बी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वाउंड। जब कोई जहरीला सांप काट ले तो जिस जगह पे काटता है वहाँ से लगातार ब्लड जो है वो बहता रहता है। द विनोम प्रिवेंट द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, जो जहर जो होता है वो ब्लड क्लोटिंग होने से वो रोकता है। और इफ ए नॉन पॉइजनस स्नैक बाइट द फ्लो ऑफ ब्लड इज स्टॉप्ड आफ्टर सम टाइम ओइंग टू द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बोला जा रहा है अगर गैर जहरीला सांप काटता है तो कुछ टाइम बाद जो है ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है और ब्लड आना निकलना बंद हो जाता है। इस पिक्चर को आपको यहाँ पे फिर बनाना है। द नेचर ऑफ द टेल, पूंछ की प्रकृति के हिसाब से मतलब कैसे पहचान सकते हैं, तो इफ द टेल ऑफ ए स्नैक इज फ्लैट, लेटरली कॉम्प्रेस्ड एंड ओड शेप्ड, इट इज अ सी स्नैक एंड इज हाईली पॉइजनस। बोला जा रहा है यदि किसी सांप की पूंछ चपटी या फिर पास से दबी हुई चंपू के आकार की हो तो ये समुद्री सांप है और अत्यधिक जहरीला होता है, जैसे कि इसमें आता है एनाहाइड्रेना। फ्रॉम द नेचर ऑफ द वेंट्रल्स, वेंट्रल के हिसाब से कैसा होता है, तो इफ द टेल इज सिलिंड्रिकल द वेंट्रल्स दैट मीन्स स्केल ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ट्रंक आर एग्जामिन्ड। अगर टेल जो है वो सिलिंड्रिकल होगा तो वेंट्रल कैसा होगा, तो वेंट्रल साइड जो होगा ट्रंक की तरफ एक तरह से स्केल होता है, उसको देखा जाता है।
इफ द वेंट्रल आर नैरो इट इज़ ए नॉन पॉइजनस स्नैक। अगर वेंट्रल जो होगा नैरो होगा, मतलब कि एक तरह से संकीर्ण जैसा होगा, तो वो गैर विषैला सांप होता है। If the ventral are broad, extending completely across the belly, it may be poisonous or non-poisonous। और बोला जा रहा है यदि उदर की तरह जो होता है पेट तक फुला हुआ है, तो ये जहरीला भी हो सकता है या फिर गैर जहरीला भी हो सकता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर फ्रॉम द नेचर ऑफ द हेड सील्ड की प्रकृति के अनुसार कैसे इसको पहचान सकते हैं। इफ द वेंट्रल आर ब्रॉड द हेड सील्ड आर एग्जामिन। बोला जा रहा है अगर उधर चौड़े हो तो सिर की ढालों की जांच की जाती है। पहला पॉइंट, इफ द हेड इज कवर्ड विथ स्मॉल स्केल्स एंड नॉट विथ सील्ड इट इज ए वाइपर एंड इट इज वेरी पॉइजनस। द वाइपर में बी पीट वाइपर और पीटलेस वाइपर। बोला जा रहा है यदि सिर ढालों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सल्कों से ढका हो तो ये वाइपर होता है और ये बहुत ही जहरीला होता है। वाइपर जो होता है वो पीट वाइपर भी हो सकता है या फिर पीटलेस वाइपर भी हो सकता है। ये फिगर आपको वाइपर का यहाँ पे ड्रॉ करना है। पीट वाइपर क्या होता है, द हेड हैज स्मॉल स्केल। उसके सिर में जो होता है छोटे छोटे स्कल होते हैं। इलोरियल पीट इज प्रेजेंट बिटवीन द आई एंड द नोस्ट्रिल। बोला जा रहा है कि आँख और नाक के बीच में एक लोरियल पीट मौजूद होता है और ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और इसका एग्जाम्पल में आता है ट्राइमेरोसर्स। उसके बाद है पीटलेस वाइपर। ये क्या होता है, द हेड हैज़ स्मॉल स्केल्स बट विदाउट एनी लोरियल। इसके हेड में भी छोटे स्केल्स होते हैं लेकिन बिना किसी लोरियल के, और इसके एग्जाम्पल में आता है रसल वाइपर्स। उसके बाद इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। इफ द हेड इज कवर्ड विथ सील्ड इट मे बी पॉइजनस और नॉन पॉइजनस। बोला जा रहा है अगर हेड जो है वो ढाल से ढका हो तो ये जहरीला हो सकता है या फिर गैर जहरीला भी हो सकता है। फ्रॉम द नेचर ऑफ द वर्टिब्रल्स, उसके वर्टिब्रल्स की प्रकृति के अनुसार, इफ द हेड इज कवर्ड विथ सील्ड द वर्टिब्रल आर एग्जामिन। अगर हेड जो है सील्ड से कवर होता है तो उसके वर्टिब्रल को एग्जामिन किया जाता है। दे मे बी लार्ज और स्मॉल, ये बड़े भी हो सकते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं। इफ द वर्टिब्रल्स आर लार्ज इट इज़ ए कैरेट एंड हाइजली पॉइजनस। अगर वर्टिब्रल्स जो होगा बहुत ही मतलब बड़ा होगा, ठीक है, तो ये कैरेट होगा और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। इफ द vertebrals are not large, examine the supralabial shield forming the margin of the upper jaw। अगर vertebrals जो हैं बड़े नहीं होते हैं तो उसका सुप्रालेब्रियल ढाल, जो कि ऊपरी जबड़े की किनारे बनाने वाली ढाल होती है, उसका जांच किया जाता है। इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये vertebrals का ड्रॉ है, मतलब फिगर है कि vertebrals किसको बोला जाता है स्नैक में। अगर लॉन्ग में पूछे तो यहाँ तक लिखिएगा। आपको शॉर्ट नोट में पूछे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में डिफ्रेंशिएट करने, तो फिर इसको आप बना दीजिएगा तो हो जाएगा। पॉइजनस स्नैक क्या होता है, तो हेड ट्राइंगुलर एक्सेप्ट कोबरा। जो पॉइजनस स्नैक जो होता है, जहरीला सांप जो होता है, वो सिर जो होता है कोबरा को छोड़कर त्रिकोणीय होता है सब में, पॉइजनस स्नैक में। और नॉन पॉइजनस स्नैक में क्या होता है, तो हेड जो होता है वो राउंडेड होता है, मतलब सिर उसका गोल जैसा होता है। पॉइजनस स्नैक में क्या होगा, तो फैंग्स प्रेजेंट होते हैं। फैंग्स मतलब नुकीले दांत मौजूद होते हैं, और नॉन पॉइजनस में नुकीले दांत नहीं होते हैं। प्यूपिल्स इलेप्टिकल, मतलब इसमें प्यूपिल्स जो होगी, पुतलियाँ जो होगी वो अंडाकार होगी, और नॉन पॉइजनस में प्यूपिल जो होगी वो राउंड होगी। सिंगल रॉ ऑफ सबकॉर्डल, जो पॉइजनस स्नैक है उसमें क्या होगा, तो उपकॉन्डलों की एकल पंक्ति होगी, मतलब एक सिंगल रॉ होगा, और नॉन पॉइजनस में डबल रॉ होगा सबकॉर्डल का। फैंक्स मार्क इन द बाइट, काटे हुए स्थान पर जगह का निशान बन जाता है, और इसमें जो है नो फैंग मार्क इन द बाइट। और नॉन पॉइजनस में छेद जैसा होता है, मतलब बहुत सारा छेद हो जाता है, उसमें फैंग का मार्क नहीं बनता है। और
लास्ट पॉइंट है टेल और शेप्ड इन सी स्नैक। जो समुद्र सांप जो होता है, समुद्री सांप की पूंछ जो है चंपू के आकार की होती है, और नॉन पॉइजनस में टेल जो है वो सिलिंड्रिकल होती है, मतलब बेलनाकार होती है। अगर शॉर्ट नोट में पूछे तो इस बॉक्स को बना दीजिएगा।